गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अतीक अहमद। आज हम बात करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या होता है, देखिए वर्ड से हम समझ रहे हैं। इन्वेंट्री जो हमने स्टॉक करके रखा है मटेरियल, उसका पूरे टर्नओवर मतलब पूरे साल में हमारे कितना प्रॉफिट हुआ, इसको हम एक फार्मूले से निकालते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज ऑफ इन्वेंट्री। इस फार्मूले से हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, हमने पूरे साल में कितना मटेरियल अपने इन्वेंट्री स्टॉक में रखा है, उस मटेरियल से कितना सोल्ड आउट किया और कितनी जल्दी फिर से हम उस इन्वेंट्री को मेंटेन कर रहे हैं और प्रॉफिट कितना हुआ हम पूरे साल में, उस प्रॉफिट को हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहते हैं। कितनी जल्दी हम अपना इन्वेंट्री मतलब जितने मटेरियल हमें सोल्ड आउट कर रहे हैं, फिर कितनी जल्दी नए मटेरियल हम परचेस करके इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं। इस पूरे साल में इस टर्नओवर को हम कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। उस प्रॉफिट को हम कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। उसको हम बेसिकली एक फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज ऑफ इन्वेंट्री। इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना हुआ। दूसरी हम बात करते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में 4 चीज़ें होती हैं: स्टॉक आउट रेट, इन्वेंट्री एक्यूरेसी, लीड टाइम, फिल टाइम, फिल रेट। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक आउट रेट। इसमें हम क्या वर्ड से ही समझते हैं, स्टॉक आउट रेट से हम समझते हैं वर्ड से कि हमारा स्टॉक कितनी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। मतलब स्टॉक आउट रेट, हमारा जो स्टॉक ख़त्म हो रहा है वो कितनी स्पीड से ख़त्म और कितनी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। डिमांड ऑफ सप्लाई, उसको हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ रेट, स्टॉक रेट, स्टॉक आउट रेट। स्टॉक आउट रेट से वर्ड से हम समझ रहे हैं कि हमारा स्टॉक कितनी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, इसको हम स्टॉक आउट रेट बोलते हैं। दूसरी चीज़ होती है इन्वेंट्री एक्यूरेसी। इन्वेंट्री एक्यूरेसी में वर्ड से हम समझ रहे हैं कि हमें इन्वेंट्री कितनी एक्यूरेसी से करना है। इसमें क्या होता है कि हमारा मटेरियल कितनी जल्दी सोल्ड आउट हो रहा है और हम उसे कैलकुलेट करके कि हमने कितना परचेस किया, अपने इन्वेंट्री मेंटेन करने में कितना मटेरियल रखा था, उसमें से कितना मटेरियल बचा है, उस मटेरियल से हम इन्वेंट्री एक्यूरेसी में ये मैनेज कर सकते हैं कि हमारा मटेरियल कितना हमने ख़रीदा, कितना बचा हुआ उसमें से, और उसको हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में कब तक ख़त्म हो सकता है। उससे ये होता है कि हम ख़त्म होने से पहले ही अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करके फिर से ऑर्डर करके उसको इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं, जिससे क्या होता है हमारा फ्यूचर कोई भी लॉसेस होने से हम सेफ हो सकते हैं। इन्वेंट्री एक्यूरेसी में हम ये भी पता करते हैं कि हमारा मटेरियल कब ख़त्म हो रहा है, जिससे हम टाइमली अपनी इन्वेंट्री मेंटेन कर सकें, जिससे हमें आने वाले लॉसेस से हम बच सकें। इसलिए हम इसको इन्वेंट्री एक्यूरेसी कहते हैं। एक्यूरेसी समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी जस्ट लाइक हमारी इन्वेंट्री में किस हिसाब से हम प्लानिंग करें, हमारा कोई भी लॉसेस ना हो। जितने मटेरियल हम ला रहे हैं उसको कैलकुलेट करें, उसको कितना सोल्ड आउट हुआ उसमें से उसको कैलकुलेट करें। उसको कैलकुलेट करने के बाद फिर हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा आने वाले टाइम में कब तक हमारा स्टॉक ख़त्म हो सकता है, और हमारा स्टॉक ख़त्म होने से पहले ही हमें उसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए परचेज़ की, कि हमें फिर से मेंटेन करना है और कितना टाइम में हमें मेंटेन करना है। सारे मटेरियल हमें टाइमली अवेलेबल हो जाएं, जिससे हमारी लॉसेस ना हो आगे की। नेक्स्ट पॉइंट आता है लीड टाइम। लीड टाइम वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन मटेरियल कंट्रोल। लीड टाइम में क्या होता है कि हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि हम आज अगर मटेरियल अपना ऑर्डर कर रहे हैं अपने परचेसर को ऑर्डर दे रहे हैं, अपने सप्लायर को ऑर्डर दे रहे हैं, और सप्लायर के एंड से जब हम ऑर्डर दे रहे हैं उस टाइम से लेकर उसमें जो भी प्रोसेस हैं, पीओ वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, वो सब चीज़ें, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में कितना टाइम लगना है, और हमारे वेयर हाउस तक, हमारे स्टॉक गोडाउन तक
कब तक मटेरियल आ सकता है, जो टाइम लगता है उस मटेरियल को हमारे स्टॉक में पहुंचने तक, हमारे वेयर हाउस तक पहुंचने तक जो टाइम लग रहा है, जब से हमने मटेरियल को परचेस करने के प्रोसेस किए हैं उस टाइम को लीड टाइम कहते हैं। तो हमें लीड टाइम पर ज़्यादा ही फोकस करना है, क्योंकि हमें कोई मटेरियल ऑर्डर कर रहे हैं, हमें प्री प्लान करके चलना पड़ता है कि हमें इस मटेरियल को ऑर्डर कर रहे हैं तो 7 दिन 10 दिन पहले ही हमें उसका लीड टाइम देखते हुए हमें उस मटेरियल को ऑर्डर करना पड़ता है। तो इसे हम लीड टाइम बोलते हैं। जब तक मटेरियल हमारे परचेस से अपने सप्लायर के एंड से हमारे एंड तक पहुंच ना जाए उस टाइम को हम लीड टाइम बोलते हैं। चौथा आता है फिल रेट। फिल रेट में क्या होता है, हम किस रेट से अपने स्टॉक को फिल कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, अपनी इन्वेंट्री को किस रेट से मेंटेन कर रहे हैं। जैसे हमारा इन्वेंट्री है, हमसे उसमें से जो मटेरियल निकल रहे हैं, स्टॉक आउट होते जा रहे हैं, तो हमें उसको फिल भी तो करना पड़ेगा। तो हम किस रेट से उसको फिल कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं फिल रेट। क्योंकि अगर हमारा सिर्फ स्टॉक आउट होता जाएगा और हम उसको फिल नहीं करेंगे तो हमारा एक टाइम आएगा कि हमारा सारा स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, जिससे अगर मार्केट में डिमांड्स है और हमारे पास स्टॉक नहीं है तो हम उस मटेरियल को दे नहीं सकते और हमारा लॉस होगा। इसलिए फिल रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज हमने बात की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की एंड सेकंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की, जो कि मटेरियल कंट्रोल में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। थैंक्स एवरीवन।